ये अगर पूछूं मैं कि भाई बचपन से अभी तक कनकपुर को कितना बदलता हुआ देखा, कितना विकास हुआ? उधर ही अपना विकास करते रहे, इधर तो हमारे गांव में तो विकास हुआ ही नहीं। प्रधान जी से घर भी बनवाना चाहते हो? नहीं, घर नहीं, घर के आगे नालियां बनवाना चाहते हैं। यहाँ कितनों को कितना सरकारी लाभ मिला? ये तो भाई साहब ये यहाँ तो किसी को मिला नहीं है। जब काम नहीं होगा तो शिकायत होगी। पिछले 5 साल में आपने अपनी नजर में कितना? सिर्फ एक जल भराव की समस्या और कोई मेरे ग्राम पंचायत में कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर के अगर मैं ओवरऑल पूछूं तो प्रधान जी अपने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड से जो है संतुष्ट हैं? हाँ सर, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे से लोगों को उम्मीद है, इसलिए सर मैं आया हूँ। बाकी हम प्रत्याशी जनता ही बता सकती है क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ का कितना विकास हुआ, आप लोगों को कितना फायदा मिला प्रधान जी से या सरकार से? हमें तो जैसे हमने अपना आप ही मकान बनाया, जो छोटी फूटी मड़ैया उसमें ही रह रहे हैं। शादी करने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है, कूड़ा डालने के लिए कोई घूड़ी पूड़ी जगह नहीं है। ये सारी समस्या, ये रोड ऐसे हैं, हमारे यहाँ माता है वो भी ऐसी है। नमस्कार, काशीपुर में चल रही है चुनावी सरगर्मियां। जी हाँ, पंचायत चुनाव आ गए हैं और पंचायत चुनाव के साथ साथ जो सरगर्मियां चल रही हैं वो सरगर्मियां हैं ग्राम संसद की। जी हाँ, हमारा नया कार्यक्रम ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। दरअसल आज की ये जो ग्राम संसद है ये काशीपुर के ग्राम पंचायत कनकपुर में हमने शुरू करी है और यहाँ सामने की ओर फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ ग्राम पंचायत कनकपुर के तमाम संभ्रांत लोग और तमाम आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज कनकपुर की जनता से कनकपुर की समस्याओं, कनकपुर के विकास के मुद्दों को लेकर के बातचीत और संवाद करेंगे और यही हमारी इस ग्राम संसद की असल थीम है कि जनता के बीच आकर के जनता से उनके मुद्दों पर बातचीत करना। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? हम तो बचपन हमारा जी, बचपन से कनकपुर ही रह रहे हैं। अच्छा, ये अगर पूछूं मैं कि भाई बचपन से अभी तक कनकपुर को कितना बदलता हुआ देखा, कितना विकास हुआ? अब तो ऐसा ना, पहले तो सही अपना चलता रहा। अब आके भाई अब उधर ही अपना विकास करते रहे, इधर तो हमारे गांव में तो विकास हुआ ही नहीं। उधर किधर करते रहे? इधर खाई खेड़ा हो गया, मड़ैया हो गया, उधर के प्रधान थे, उधर ही विकास करते रहे। मतलब जिधर के प्रधान जी रहने वाले थे उधर ही विकास हुआ? उधर ही विकास हुआ, इधर कोई विकास नहीं। इधर किस तरीके की समस्याएं हैं? ये नाली देख लो जो आपके सामने है, नाली हो गई या सड़कें हो गई, इन चीजों पर ही है। अच्छा जी। हाँ जी पाजी, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक ठाक। सही कह रहे हैं कि ये एक ही तरफ विकास करा, बाकी जगह नहीं करा? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एक ही जगह हुआ है। एक ही जगह हुआ है, बाकियों का क्या हाल है? बिल्कुल खराब है, सबके घर देख लो, नालियां देख लो, खड़ंजे देख लो, नहीं लगेगी। अच्छा, प्रधान जी से घर भी बनवाना चाहते हो क्या? नहीं, घर नहीं, घर के आगे नालियां बनवाना चाहते हैं। कॉलोनी मिलती है, किसी को नहीं मिली। हाँ जी, क्या कह रहे हैं साहब? मैं कॉलोनी तो मिलती है भाई साहब। हाँ, मिलती है। हाँ तो फिर यहाँ कितनों को कितना सरकारी लाभ मिला ये बताओ? तो भाई साहब ये यहाँ तो किसी को मिला नहीं है। हमारे तो सड़क देख लो आप जाके कैसी हो रही है। अच्छा, प्रधान जी के पास जब समस्याएं लेकर के आप लोग जाते होंगे तो क्या जवाब मिलता है? वो तो ऐसे मिलता है, जब ऊपर से पास होगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अच्छा, पिछले 5 सालों में कितना बदलता हुआ देखा गाँव? दो चार नाली बनवाई है, वो भी ऐसी बनवाई है कि मतलब सीमेंट इतना कच्चा लगा दिया वो भी टूट गई। अच्छा, बरसात और साथ में कैसा हाल रहता है? अरे भाई साहब बड़ा बुरा हाल है। ये जाके तो देखो। हाँ जी जी साहब, क्या कह रहे हो? इधर दिखा दो आप, बरसात में क्या हालात है। चलिए, हालात बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन आप ये बताओ कि अब की बार चुनाव का क्या माहौल देख रहे हो? अब की बार सर हम ला रहे हैं देवेंद्र सिंह को। देवेंद्र सिंह को प्रधान बना रहे हो? जी। और बाकी के पदों पे? बाकी के पदों पे हैं अपने बंदे। विचार करेंगे। विचार करेंगे। आज क्या कह रहे हैं? विचार बाकी पदों पे विचार करेंगे, अभी तो प्रधानी पे देवेंद्र सिंह आएंगे। चुनाव का हाल क्या है बताओ? चुनाव का सर आने वाला समय बताएगा अब क्या होना है। आने वाला समय अब नजदीक आ गया जनाब, आप ही लोग हैं बताने वाले। भाई इतना है कि जो विकास आप देख रहे हो, हमारे तो घर में पानी भर जाता है, आज तक कोई नाली साफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सारे बरसातों में लड़के गांव के इकट्ठे सब करेंगे, इकट्ठे करके सारी जितने गारे मार के नाली साफ करी है। ट्रैक्टर मंगाया है, पहिया डाला है उसमें, दूसरे ट्रैक्टर ला के किराए पे वो निकलवाई, नाली साफ करवाई, लेकिन हमें कोई विकास नहीं हुआ। मतलब अपनी जेब से खर्चा करके नाली साफ करवाई है? बिल्कुल। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है। यही रहते हैं आप भी? तो किस तरीके की समस्या आपके गाँव में चल रही है? ठीक ठाक, यहाँ थोड़ा पानी वानी की समस्या है बस, और तो कोई खास है। तो कोई ज्यादा बड़ी खास समस्या नहीं? समस्या है। भाई सहमत है इनकी बात से? हाँ जी, कुछ सहमत भी है, कुछ नहीं भी। मजदूर आदमी तो फिर मजदूरी करता है ना। मजदूर आदमी लेकिन रहता तो गाँव में ही है जी, और जब समस्या आती है तो दिक्कत भी मजदूर आदमी को ही होती है। मजदूर को ही आती है, जो किसान को भी आती है, किसान को भी दिक्कत आती है, मजदूर को भी आती है। तो अगले 5 साल के लिए प्रधान किसको बनाने जा रहे हैं? देखो जो अपना प्रधान जी की किस्मत है, अपने ये खड़े हैं इनको प्रधान बनाएंगे। ये तो कह रहे हैं ये खड़े हैं इनको प्रधान बनाएंगे, ये कह रहे हैं दिल की बात दिल के अंदर ही छुपाएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे। फिलहाल यहाँ के जो निवर्तमान प्रधान जी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन पर कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं काम नहीं करते, कुछ लोग कह रहे हैं जितना हुआ बढ़िया हुआ। इनसे बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार जनाब फिर चुनाव आ गए हैं, फिर आप लोग
खूब बिल्कुल युद्ध स्तर पर चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। पिछले 5 साल में आपने अपनी नजर में कितना करा? सर मैंने जो काम जो किया है, जैसे कि मुझसे पहले जो भी प्रधान बने हैं काम उन्होंने भी किए हैं, पर थोड़ा मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, कुछ उससे पहले से ज्यादा काम हुए हैं। हाँ, सिर्फ एक जल भराव की समस्या और कोई मेरे ग्राम पंचायत में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस जल भराव का कारण ये है कि आगे की कोई निकासी नहीं है, पानी की समस्या सिर्फ मेन है। तो आगे की निकासी की व्यवस्था कौन करेगा प्रधान जी? समस्या तो यही है, जनता तो यही कह रही है। सर व्यवस्था ये है ना, ये जो हमारे चनकपुर गांव है जहाँ परेशानी आती है ना, तो ये चकमंदी में है, ये चकमंदी में है। अगर हम किसी PWD विभाग से अगर NOC लेना जाते हैं जैसे, तो वो लोग मना कर देते हैं वो इस बात को, कह रहे कि भाई ये अभी चकमंदी में है, उसके बाद में हम होंगे। और मेरे यहाँ सरकार द्वारा जनता द्वार लगाए गए थे, उसमें मैंने भी एप्लीकेशन डाली थी, उसके द्वारा ये काम जनता ने दिए थे। और मैंने बोला भी था, मैंने कहा भी मेरे साथ में चलिए और सारे काम आपके ही होंगे जो रह गए हैं जल भराव के। जल भराव के अलग जो काम है इस कॉलोनी के अंदर, जैसे कि ये CC रोड हो गया, ये सामने वाला रोड हो गया, पीछे रोड हो गया। और मैंने अपने कार्यकाल 5.5 साल में गुरुद्वारे के अंदर जो हमारा गुरुघर है उसमें सिंचाई विभाग द्वारा मैंने 250 मीटर नाली मैंने बनवाई। फिर मैंने अपने मनरेगा से वहां नाली बनवाई है और सौर पैनल लाइटें वहां लगवाई है मैंने। हाँ, 280 फीट गहरा पानी जो होता है अपने यहाँ अपने क्षेत्र में नहीं है, जो बड़े किसान होंगे उन्होंने लगा रखे होंगे अपने, तो उनके पास होंगे। मैंने 280 फीट गहरा नल भी वहां लगवाया है। कुल मिलाकर के अगर मैं ओवरऑल पूछूं तो प्रधान जी अपने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड से जो है संतुष्ट हैं? हाँ सर, मैं संतुष्ट हूँ। चलिए, आप संतुष्ट हैं। अब इधर और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपके पास आ रहा हूँ। इस बार आप भी यहाँ से प्रधान पद पर चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रधान जी ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड बताया, कितने संतुष्ट हैं? सर ये जनता ही बताएगी, मैं नहीं कह सकता। आप क्या मैनिफेस्टो लेकर चुनाव में आए? सर मेरे से लोगों को उम्मीद है, इसलिए सर मैं आया हूँ। बाकी हम प्रत्याशी जनता ही बता सकती है क्या हुआ क्या नहीं। ऐसे में राजनीति में आना, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो विचार किया होगा कि भाई या तो गांव को बदल दूं या अपने आप को बदल दूं। सर गांव को बदलना है, गांव को बदलना है। हाँ जी भाई, सब कुछ इनके अभी से नहीं है। इनके पिता 18 साल प्रधानी कर चुके हैं, 3 बार प्रधान रह चुके हैं वो पहले भी। कम से कम 18 साल प्रधान, 8 साल पहले, 5 साल फिर, 5 साल फिर, 18 साल प्रधान रहे हैं वो। तो ये राजनीति में पहले से ही है, अब से नहीं है, अभी नया आए हैं ये। आप बिल्कुल विकास किया, बिल्कुल जोर शोर से जितनी आप कॉलोनी देख रहे हैं ये इनके पिताजी के द्वारा ही पट्टे काट के बैठाई गई है। अच्छा जी, पूरी कॉलोनी, तो पूरा जोर शोर से चुनाव लड़वाने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी साहब, तैयार हैं? हाँ जी, पूरा तैयार है जी? बिल्कुल। चलिए जरा थोड़ा सा मैं पीछे महिलाएं हैं उनसे बात कर लेता हूँ। आंटी नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? कितने साल हो गए? हमें हो गए कम से कम 50 साल से भी ज्यादा हो गए। 50 साल से भी ज्यादा हो गए। ये बताओ 50 साल में यहाँ का कितना विकास हुआ? आप लोगों को कितना फायदा मिला प्रधान जी से या सरकार से? हमें तो जैसे हमने अपना आप ही मकान बनाया, जो छोटी फूटी मड़ैया उसमें ही रह रहे हैं। अब मतलब हमें आपको कुछ नहीं मिला? शादी करने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है, कूड़ा डालने के लिए कोई घूड़ी पूड़ी जगह नहीं है, प्लॉट भी होने चाहिए बस। और तो सब कुछ सही है, जैसे भी हमारे सरदार सही करते हैं। हाँ जी, क्या कह रही हैं? जब बारिश पड़ती है ना तो ये खंड पानी से भर जाता है, हमारे घरों में चला जाता है। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मेरे 9 साल हुए। अभी कुछ समस्याओं के बारे में आप बात कर रही थी। ये सारी समस्या, ये रोड ऐसे हैं, हमारे यहाँ माता है वो भी ऐसी हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं है। बारात आती है, उनकी कोई सुविधाएं नहीं है। कूड़ा डालने के लिए जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे डालते हैं, बारात आते कहाँ पे बैठेंगे। लेकिन आपके प्रधान जी तो सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं मैं तो अपने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड से संतुष्ट हूँ। वो ये बात प्रधान जी बताएंगे क्या संतुष्ट है। ये देखो कैसे घर में सारा पानी भरता है, बारिश आती है तो कोई सुविधा नहीं है पानी की भी। अच्छा, अगले 5 साल में अब जो नया प्रधान बनेगा उससे किस तरीके की उम्मीद है? अभी ये जो प्रधान जी क्या पता कौन से बनेंगे, हमको ये नहीं पता कौन से प्रधान जी बनेंगे। इन लोगों की जो बात है उसको सुनकर के क्या लग रहा है आप? सर सुन के ये लग रहा है जैसे कि लोगों का ना कूड़ा निस्तारण का वो है मसला ज्यादा। तो मुझे सोया जल से अपने ट्रैक्टर टाली दिया था, तो उसमें जैसे कि हर घर से यूजर चार्ज मिलता है, जैसे कि देना पड़ता है हर महीने में, तो वो किसी व्यक्ति ने भी नहीं दिया। मैंने अपना एक बंदा रखा था, तो 6-7 महीने मैंने चलाया, जैसे कि हफ्ते में आना या 10 दिन में आना, वो आता था और कूड़ा तो डाल दिया, पर किसी ने यूजर चार्ज नहीं देना चाहा। लोग जनता ये कहती है कि भी ये सिस्टम जो है सरकार का है, सरकार ये चार्ज देगी, ये सरकार इसका कोई भत्ता कोई
कुछ देती है, तो ऐसा कुछ नहीं आता। जो यूजर चार्ज है वो तो जनता को देना पड़ेगा। जैसे नगर पालिका शहर है तो उसमें वो यूजर चार्ज देते हैं, तो नालियां सफाई होती है, सब कुछ होता कर रहे वहाँ पर। तो आपका ये कहना है, मैं समझ गया इतने में ही, अब पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, बात करनी है। सवाल पूछना हाँ बिल्कुल, कि आप ये बताओ, ये हमारे यहाँ 2 कॉलोनी है, ठीक है। मनरेगा के अंदर यहाँ कितने लोगों के कार्ड बने हुए हैं और कितने लोग मनरेगा में काम पे जाते हैं यहाँ के। उसके बाद में कई बार लेबर बाहर से लाई जाती है, हालांकि मनरेगा के अंदर होता है जिस पंचायत के अंदर आप है नहीं, तो बोलिए प्रधान जी, उसमें लेबर बाहर से आई है, जिससे यहाँ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। जो प्राथमिकता बनती है वो यहाँ के लोगों की बनती है पहले, वो काम नहीं हुआ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बाहर की लेबर आती है 5 किलोमीटर दायरे में, कोई अगर हमसे काम मांगेगा, कोई हमारे पास आवेदन देगा भी हम घर में खाली हैं और 5 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई भी व्यक्ति आ जाए किसी भी ग्राम पंचायत का, अगर वो हमारे पास आता है कि भी मैंने काम करना है मनरेगा में, तो वो सरकार द्वारा ऐसा नहीं है कोई परमिशन लेनी पड़ती है ग्राम पंचायत को, वो काम करता था 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में, बाहर के कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। चलिए आपकी बात भी समझ गया भाई साहब, आपकी भी समझ गया, लेकिन मेन जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जनता क्या चाहती है। भाई साहब आप उस टाइम कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे मैं ये कहना चाहता था कि हमारा एक नाला है, उसमें ये नरेगा का काम हो रहा था, तो वो 10 फुट नाला बना था, वो रोज 2 टेम्पो भर के आ जाते थे ई रिक्शे। उसमें ऐसा होता था, हमारी पुलिया है एक, उसमें पुराने कपड़े पहने, फोटो खिंचवाई दाती हाथ में लेके, तो उतारे और चले गए। पर वो ये मैं प्रधान जी से पूछना चाहता हूँ, मैंने इनके नॉलेज में भी डाला था और जिला पंचायत के नॉलेज में डाला था कि इसमें इन्होंने कितने पैसे खाए या उन्होंने कितने पैसे खाए। हाँ, उसमें सरासर बस 10 फुट नाला बना, बस 10 फुट से। जी भैया अब आपकी बात पूरी समझ गए। अब इन्होंने प्रधान जी आपके मुंह पे आप पे ऐसा आरोप लगा दिया कि भैया किसने कितना पैसा खाया, किसने। मैं इनसे सवाल पूछूं, हाँ फिर आऊंगा भैया, मौका भी देखेंगे, लेकिन प्रधान जी आप पे आरोप लगा दिए, आपके अपने ही लोग हैं। आरोप क्या लगाना, ये अपने ये भी खड़े हो रहे हैं ना, खड़े वो भी हो रहे हैं, खड़े आप भी हो रहे हैं। अगर वो खड़े होकर के गलत कह रहे हैं तो उनको साबित करो। ऐसा है ना, देखो जब लेबर यहाँ काम पे आती है तो जैसे कि लेबर जो काम करती है तो एकदम से उसी पोजीशन पे तो नहीं रहेगी वो जो महिलाएं काम करती हैं अपने गाड़ी में सनियोजा कैसे भी है, तो फोटो खिंचवाने आएंगे, कुछ फोटो ऐसे जाती बाहर जाती हैं, अपने नेट पे चढ़ती हैं, तो वो उसी पोजीशन पे तो आकर फोटो नहीं खिंचवाएंगे, वो उस पोजीशन से खिंचवाएंगी जिसमें कि चेहरा भी साफ सुथरा हो, तभी तो फोटो खिंचेगी उनकी। और आजकल ऑनलाइन में सिस्टम ये है सर, ऑनलाइन में सिस्टम ये है कि फोटो खिंचवाना तो जरूरी है। कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ जी आपके उधर ही आ जाता हूँ मैं। हाँ मेरे घर का पानी भरता है बहुत। हाँ। प्रधान जी ने आज तक ये नाली बनवाई नहीं है अभी तक। हाँ। और घर में पानी भर जाता है, आधी रात को सोने भी नहीं मिलता है, तो सारा पानी उलझना पड़ता है। और ये पहले जो भी जीते है, मैं तो कह रहा हूँ आप भी जो भी जीते, कोई भी जीते, पहले ये नाली की सुविधा बनाए, हमारे गांव की सब व्यवस्था बनाए और कूड़ा डालने के लिए सुविधा करें, और ग्राम सभा में और ये शादी वगैरह जो होती है उनके लिए ग्राम सभा में जगह बनानी चाहिए। और बताओ समस्या कुछ? बस और कोई समस्या? और कुछ समस्या नहीं है, तो यही समस्या है। मेरी सभी की है, मेरी भी है, ब्याह के लिए सबके लिए होने चाहिए। बारात घर की जरूरत सबसे ज्यादा है, बाकी नाली सड़क नाली उली की सबके लिए है। चलो समझ गया मैं आपकी बात। तो साथियों आपने कई लोगों की मांग सुनी है, बारात घर आज की इस ग्राम संसद के एपिसोड की सबसे बड़ी मांग है। इसका मतलब ये कह लीजिए कि ग्राम कनकपुर की जनता की सबसे बड़ी मांग यहाँ पर बारात घर है। पानी निकासी को लेकर के जनता परेशान है, जल भराव को लेकर के जनता परेशान है, सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़ा साफ नहीं होता, इसको लेकर के जनता परेशान है। कुछ लोगों ने यहाँ के निवर्तमान प्रधान पर आरोप भी लगाए, आरोप सिद्ध करने की जगह प्रधान जी ने इधर उधर की बातों में उलझाया। लेकिन फिलहाल आज की ये ग्राम संसद का एपिसोड हमने काशीपुर शहर की ग्राम पंचायत कनकपुर में किया, और इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। जल है तो देश का कल है। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।